कोल्हापुर में हिंसा, फडणवीस ने औरंगजेब पर दी चेतावनी, कहा कुछ नेताओं के बयान के बाद ऐसा हुआ। यह इत्तेफाक कोल्हापुर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब और मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक ऑडियो मैसेज को स्टेटस लगाने के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन हो रहा था। इससे पहले अहमदनगर जिले में एक जुलूस में औरंगजेब के पोस्टर लेकर निकले 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बुधवार को कोल्हापुर में दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम औरंगजेब के महिमामंडन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है। फडणवीस ने कहा, कुछ राजनेता कह रहे थे कि राज्य में दंगे जैसी स्थिति हो सकती है। एक विशेष समुदाय के युवाओं ने औरंगजेब की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमामंडन किया। ये केवल एक संयोग नहीं हो सकता है। कई जिलों में अचानक ये तस्वीर क्यों दिखाई गई, इसकी जांच करनी होगी। बुधवार को कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और बंद का ऐलान किया था। पुलिस ने बताया कि कुछ संगठनों के कार्यकर्ता शिवाजी चौक पर जमा हुए थे। प्रदर्शन के बाद भीड़ लौट रही थी, तभी कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस को उनके खिलाफ बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला पथराव भी किया। इसके अलावा कुछ वाहनों को पलट दिया। विरोध बढ़ता देख स्थानीय दुकानदारों ने दुकानों के शटर गिरा दिए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। नहीं, किसी आरोपी को नहीं बख्शेंगे। सीएम शिंदे पीटीआई। मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को शांति बनाए रखने की अपील की और लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने को कहा। शिंदे ने कहा, कानून हाथ में लेने वाले किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को शांति बनाए रखने में प्रशासन की मदद करनी चाहिए। पीटीआई। फडणवीस असफल, इस्तीफा दें। कांग्रेस। पीटीआई। मुंबई। कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काकर दंगों के लिए उकसाने का आरोप लगाया। रखने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पटोले ने कहा कि किसी अनुभवी व्यक्ति को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। फडणवीस के गृहमंत्री बनने के बाद से मुगल बादशाह औरंगजेब का महिमामंडन करने वाले लोग इतने एक्टिव कैसे हो गए हैं? राज्य में हर दिन दंगे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री क्या कर रहे हैं? अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रही है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करना बीजेपी की अपने राजनीतिक हित साधने की कुटिल चाल का हिस्सा है। पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस सुरक्षा। कोल्हापुर में कुछ संवेदनशील इलाकों में कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है और कथित तौर पर अन्य बलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान की कथित प्रशंसा, अहमदनगर में पोस्टर लहराने और इस तरह की अन्य छिटपुट घटनाओं के क्रोध में कई हिंदू समूहों और संगठनों ने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था। छोटे मुद्दों को धार्मिक रंग दे रहे पवार विपक्षी पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत, सांसद और कांग्रेस नेताओं ने कस्बे में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। वहां शांति बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। शरद पवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र में कुछ छोटे मुद्दों को धार्मिक रंग दिया जा रहा है और सत्ताधारी दल ऐसी चीजों को बढ़ा दे रहे हैं जो चिंता का विषय है। उन्होंने और एक बात कहा कि शासक राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। अगर सत्ता पक्ष और उनके लोग इसे लेकर सड़कों पर उतर आते हैं और दो धर्मों के बीच दरार पैदा करते हैं तो ये शुभ सके नहीं है। पवार ने आरोप लगाया कि हाल ही में हमने अहमदनगर के बारे में सुना, आज मैंने कोल्हापुर की खबर देखी। लोग सड़कों पर निकल आए और फोन पर संदेश भेजने की एक छोटी सी घटना को धार्मिक रंग देना अच्छा सके नहीं है। सत्ताधारी इसे बढ़ावा दे रहे हैं।